बॉलीवुड इंडस्ट्री दोस्तीयारी.com पे चलती है। नया म्यूजिक डायरेक्टर आया, उसकी नई जोड़ी बनी नए लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको कोई बुलाता नहीं तो उस पर गुस्सा मत करो। शुरू में जिन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया ना, अमिताभ बच्चन की एक ऐसी आवाज़ दे दी भगवान ने, ले। आई थिंक मुझे लगता है बॉलीवुड इंडस्ट्री दोस्तीयारी.com पे चलती है कि आप जिनके साथ काम करना शुरू कर देते हो वो आपको मल्टीपल मौके देते हैं, फिर वो म्यूजिक डायरेक्टर रिप्लेस होते हैं, नया म्यूजिक डायरेक्टर आया, उसकी नई जोड़ी बनी नए लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अमित जी की बात सुनी। अगर आपको कोई बुलाता नहीं तो उस पर गुस्सा मत करो, अपने आप को उस लायक बनाओ, उस सामने से चल के आए। ये मेरे साथ हुआ है। शुरू में जिन लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया ना, अमिताभ बच्चन की एक ऐसी आवाज़ दे दी भगवान ने, ले। तो फिर कहते ना, कोई ग्रुपिज़म नहीं चला, कोई नहीं का। जब बच्चन साहब खुद बोले यार ये तो मेरे जैसा साउंड करता, और वो सारी बातें ने, मैं होता ना, वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं। और दूसरी बात कि आप सोच रहे होंगे, ये 46-50 ईयर्स ऑलमोस्ट मैं हूँ, क्या ऐसा एक भी दिन नहीं आया होगा जब मुझे भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा होगा, क्या मुझे भी घंटों बिठाया होगा। लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव लिया कि मैंने अपने आप को ऐसा, वो जो गुस्सा है ना, मैंने उसकी तरफ नहीं, उसको अपने आप को रियाज करने में। जब भी मैं काम नहीं होता 5-5 6-6 दिन, मैं 30 साल, तो रियाज करो, सुनो 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 सुनो, और जब कोई मौका मिलता तब तैयार रखो अपने आप। कोई गाना ऐसा है जो सर आपको मिला हो फिर छीन लिया गया हो? कई गाने हैं, कोई जो बात में हट गया? बहुत गाने। मैं बताता हूँ ना आपको, वो अरे गोरी है कलाइयाँ, ला दूँ तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल, अरे आते जाते काटे का है रसदा तू गाए मैं नर लाले, हरी हरी धर भीमा की ना खेती सूख जाए। लता जी के साथ मेरा डुएट था। बाद में मुझे किसी ने बताया, अरे तेरा गाना डब हो गया। मैंने, हो गया होता है तो होने दो। ये गाना भी आपकी आवाज़ पे सूट करता है, मज़ा आता है नहीं, इसमें। मेरी अमित जी की आवाज़ में गाया हाँ। था मैंने। अमित जी की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था महबूब स्टूडियो में। फिर चेंज क्यों हुआ? पता नहीं। देखिए, होता ना कुछ, बहुत सी चीज़ें ना, बर्दाश्त करो, नज़रअंदाज करो, माफ़ करो। हाँ, बट वो एक शेर अच्छा है ना कि सब कुछ जो मिल गया ज़िंदगी में तमन्ना किसी अब करोगे। मैं वही कह रहा हूँ ना, इतना भर भर के दिया है कि मैं जितना बिज़ी 30 साल पहले नहीं था ना, इस उम्र में मैं बिज़ी हूँ। जिंगल्स, रेडियो एड्स, डिवोशनल गाने, पूरे वर्ल्ड से इतने शोज़ को मना करना पड़ रहा है। तो जब भगवान इतना दे रहा है, एक दरवाज़ा इतना बड़ा खोला, तो मैं छोटे छोटे जो चूहों के क्या बिल बोलते हो, उनकी तरफ क्यों आमतौर पर सर एक उम्र के बाद सिंगर्स की आवाज़ ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ जो अब पहले से साउंड नहीं करते, या वो सुर नहीं लगते, या वो थक जाते हैं। आपकी आवाज़ बची हुई है, खूबसूरत है। जी, बहुत सही कहा आपने, बची हुई है, और मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं उसको पहले बहुत रैश यूज़ किया है, 30 साल 25-25 शो। तो फिर देखा, जो इतनी बड़ी देन दी है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको संभालो, उसके ऊपर काम करो। कुछ नहीं तो भी रियाज, मतलब ओमकार, ओ फिर लंग पावर को बढ़ाना, ये। और दूसरा बात, सीखते रहो सीखते रहो। मैंने एक हमेशा मुझे लोग बोलते हैं, यार तू क्यों यहाँ विंग्स में बैठे रहता है शोज में, तेरी वैनिटी रूम है, तेरा मेकअप रूम है, एसी रूम है। मतलब नहीं, मैं जब शुरू होता कुर्सी डाल के ऐसे बैठे रहता हूँ। फिर वो 5 साल का बच्चा हो, मेरे से नया हो, या कल पैदा हुआ, या मेरे से 20 साल सीनियर हो, मैं सुनते रहता हूँ उनको कि वो क्या कर रहा है, अच्छा क्या कर रहा है, इसमें से कौन सी अच्छी बात कौन सी बात लोगों को अपील हो रही है। बस ये सीखते रहो। मैं मीडिया में जब आया तो मुझसे एक मेरे टीचर थे जितेंद्र राम प्रकाश जी, और उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि अच्छी आवाज़ें पैदा नहीं होती, वो बनाई जाती हैं। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि आप मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो, आप सिंगर भी हो, आवाज़ बेहतर कैसे करें, ये आई थिंक मैं आपसे सीख सकता हूँ और बहुत सारे लोग और भी सीख सकते हैं। 2 चीज़ें मुझे आशा जी ने कहा था, जैसे आपको बॉडी अगर आपकी ठीक रखनी है, अभी भी बोलता हूँ मैं, कि कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी को दो। उसी तरह ये मसल है, गला है, तो 2 चीज़ें, एक तो रियाज़ करो, और दूसरा मैक्सिमम रेस्ट दो। जब काम नहीं होता, जब आप इंटरव्यू नहीं कर रहे हो,
तो फ़ोन पे या अपने दोस्तों के साथ जो हम लोग जो बकबक करते हैं ना, उसमें एनर्जी वेस्ट होती, फिर वो आवाज़ बैठने लगती। जैसे मैंने कई सिंगर्स हैं बड़े जो क्लासिकल्स हैं, वो शो से 1 घंटा पहले किसी से बात नहीं कर, मौन व्रत। जितना आप जिस तरह कहते हैं ना 8 घंटे शरीर को, उसी तरह इसको जितना रेस्ट करो उतनी वो रिकवरी होती है। अगर आपने 3 घंटे गाया है, उसके बाद 2 दिन अगर शो नहीं है कुछ नहीं तो उसको रेस्ट करो। दूसरी बात, रियाज अगर बोलने वाला भी है, टीचर भी है, उसका गाने का काम नहीं, आप भी हैं अगर, तो उसको ना एक होता है बैठे बैठे भी ना या सीटी या अभी नए बच्चों को ये सीखा ना यूट्यूब, ये भी मसाज करता है। और सबसे बेस्ट है ओमकार, ओम, दूसरा ओम, ओम, ये जो वाइब्रेशन भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं वो करो। और एसी में आप बैठते हो ना दिन भर, तो वो आपका क्या कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो अपने ऑफिस में भी एक फ्लास्क लेके गुनगुना पानी थोड़ा सा हर 20 मिनट में एक सिप ले लो। ये जो सूख जाता है ना, उसको मॉइस्ट रखो। और सबसे बड़ी बात, आपको क्या सूट होता है क्या नहीं सूट होता वो चेक करो। कुछ लोग बर्फ़ का पानी पी के भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोग स्पाइसी नहीं खा सकते, कुछ लोग खट्टी चीज़ें। तो वो चेक करो आपकी बॉडी को क्या नहीं सूट होता है, तो उसको अवॉइड करो, त्याग दो। अच्छा, एक इसमें लास्ट एक मिथ मैं पूछ लेता हूँ। जब मैं मीडिया में आया था तो मेरी आवाज़ बड़ी दुबली पतली थी। तो मैं कई लोगों के पास जाया करता था कि सर आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, कैसे भारी करें? तो किसी ने कहा सिगरेट पीना शुरू करो, सिगरेट पीने से आवाज़ भारी होती है। ये मिथ है? मिथ है। जब मैं शुरू में आता था ना, तो नए नए एक्टर्स हैं, जैसे चंकी पांडे की पहली फिल्म जब रिलीज हुई, उससे पहले यूएसए में वो हमारे साथ थे। वो तब्बू के गार्डियन बन गया है किसी हीरोइन के, वो हीरोइन आई नहीं, लेकिन ये आ गए थे। तो तभी सब करते थे। तभी मुझे पूछते थे आप कैसे बेस बनाते हो, सिगरेट पे? बिल्कुल नहीं, ये कुदरती। और दूसरा रियाज, ओम का रियाज करें। ओम सारे मतलब नोट इसका ओम। और जिन्हें ओम से एतराज है वो आम भी कर सकते हैं, बिल्कुल खा भी सकते हैं। ब्यूटीफुल। आपको सबसे अच्छी आवाज़ किसकी लगी कि यार ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत है? एक गूजबम आप भी नोटिस करते होगे, आपकी आवाज़ तो खूबसूरत है, आपको किसने गूजबम दी? अगर हमारी इंडस्ट्री में 4-5 अच्छी आवाज़ें आपको बतानी हो कि बॉलीवुड की बेस्ट। आफ्टर मैंने बताया ना, जैसे रफ़ी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, उसके बाद अभी जो एक दिल को छू जाती है ना, सुकून जिससे मिलता है ना, उदित नारायण की आवाज़। उदित सर, आई लव यू। उदित सर, आपकी पीठ पीछे भी तारीफ कर रहा हूँ, माल भेज देना कल। मुझे उदित नारायण। फिर सिंगिंग वाइज सुखविंदर मुझे अच्छा लगता। लवली। जो अंदर घुस के जो गाना, जो किसके रग रग में म्यूजिक, हर नस नस में, हर खून के कतरे में म्यूजिक भरा, सुखविंदर जी। वाई यू लव उदित नारायण सुखविंदर? मतलब आप कुमार सानू भी, बहुत सारे सिंगर अच्छे हैं, बट आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा था कि उदित नारायण जैसा बड़े स्क्रीन पे प्लेबैक सिंगर नहीं है कोई। हाँ, नहीं है, सभी अच्छे हैं। हाँ, सिंगर सभी अच्छे हैं। प्लस मुझे अब एक अच्छा लगता है जावेद अली। हाँ, एक कहते ना इन्वॉल्व होके गाने वाले, मतलब अपनी सिंगिंग को एंजॉय करके गाने वाले। सभी अच्छे हैं, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहते ना यार, लेकिन मैंने आपको बताया, अगर मुझे अभी भी मैं गाड़ी में बैठूंगा सुनूंगा अगर, तो वही हमारे गुरुजनों को, क्योंकि वो हर गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, कि रियाज भी चलते रहता, 24 घंटे सुनना। लवली। 24 घंटे। अगर 5 अच्छे एक्टर की आवाज़ बतानी हो कि ये 5 एक्टर्स पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री 100 ईयर्स में ले सकते हो आप, कि ये 5 आवाज़ें सुदेश भोसले जी को बड़ी अच्छी लगती कि यार ये एक्टर की आवाज़ है, 5 आवाज़। मेरी फेवरेट आवाज़ है। आपकी फेवरेट? हाँ, तो ऑफकोर्स बच्चन साहब, अजीत साहब, असरानी जी, और कौन से बोलूँ, राजकुमार जी, और हमारे दादा कौन के, क्योंकि वो दादा कौन के ऐसी आवाज़ है ना, मतलब कैसे ना
अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, मतलब अंधेरा हो गया इसलिए दिया जलाया। तो ऐसे डबल मीनिंग समझ, हमारे जो जो हाथ में है वो आपके मन में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, समझा, इसलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। राजकुमार साहब की आवाज़ नेचुरली थी या वो जो नहीं, सेगार पहले उनका वो स्टाइल था। आप देखिए चिनाई सेठ, उसमें वो चिनाई सेठ नहीं था, उनको फिर थ्रोट कैंसर हो गया था, तो उसमें उनको तकलीफ भी होती, तो वो स्टाइल हो गया था। जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर मारा नहीं करते, चिनाई से ठाकुर, वो एक। अरे और उनका एक ना, वो अमरीश पुरी साहब के साथ डायलॉग एक उनका है। कौन सा? अमरीश पुरी के साथ है कि तुम्हारे इस कैटेगरी के हमारे राजस्थान में रजवाड़ आते रहते हैं, कलेक्टर बने किसी फिल्म में, और क्या गजब का डायलॉग है। वो मैंने कहा ना, हर एक इंसान को ऊपर वाले ने स्पेशल बनाया। अभी देखिए रास्ते पे जो टायर पंक्चर वाला होता है ना, वो भी स्पेशल है ना। अब हम लोग इतने बड़े स्टार्स बने बैठे हैं, वो काम हम नहीं कर सकते। True. भगवान ने उसी को दिया है वो आर्ट। तो इसलिए अपने आप को कभी वो नहीं, आप होंगे बड़े, मैं भी बड़ा हूँ अपनी जगह